अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझसे कई दफ़ा कमेंट सेक्शंस में और कंसल्टेशंस के दौरान ये एक कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमें कांटेक्ट में एग्जैक्टली कब रहना चाहिए। हमारे पीरियड्स रेगुलर आते हैं, हमारे पीरियड्स इरेगुलर है, तो हमें कांटेक्ट में कब रहना चाहिए और दिन भर में कौन सा वो ऐसा समय है जिसमें कांटेक्ट में रहने से कॉन्सेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के आपके इन्हीं सवाल के जवाब मैं देने वाली हूँ और आपको एक सही गाइडेंस के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कांटेक्ट में कब रहना चाहिए। तो देखिए, हर एक महिला के पीरियड्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। उसी दौरान से उनका ओवुलेशन पीरियड भी अलग हो सकता है। किसी लेडी को 28 से 30 डेज़ में पीरियड आ जाते हैं, किसी को 35 से 40 डेज़ में आ जाते हैं, तो किसी के पीरियड इतने इरेगुलर होते हैं कि 3 से 4 महीने पे आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ओवुलेशन ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका पीरियड का साइकिल एक्चुअल में है कितना। आपके एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के दरमियान में बीच के दिनों में कितने डेज़ आ रहे हैं। क्या वो 28 दिन है, क्या वो 30 दिन है, क्या वो 35 दिन है। एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के अंदर जितने भी दिन आते हैं, ये आपका एग्जैक्ट पीरियड का साइकिल लेंथ होता है। नॉर्मली लेडीज़ को 28 से 30 डेज़ में पीरियड आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी लेडी के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से 35-40 डेज़ में भी पीरियड आते हैं तो भी ये नॉर्मल है। ऐसी लेडीज़ में भी ओवुलेशन होता है। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर है, 3 से 4 महीने पे आते हैं, तो ऐसी महिलाओं में पॉसिबिलिटी है कि पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस होने की वजह से या थायराइड हाई होने की वजह से इनके अंदर ओवुलेशन नहीं होता। तो अगर आपके पीरियड इरेगुलर है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं 28 से 30 डेज़ पे। तो ऐसी लेडीज़ का ओवुलेशन पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में कभी भी हो सकता है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि 10वें दिन से 20वें दिन में ऑल्टरनेट डेज एक दिन छोड़ के एक दिन कांटेक्ट में रहा जाए। जिनके पीरियड 35 से 40 डेज़ में आते हैं, ऐसी लेडीज़ को पीरियड के 15th डे से 25th डे में ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहने बोलते हैं। अगर आपके पीरियड 50 to 60 डेज़ में भी आते हैं तो आप यही सिनेरियो फॉलो करेंगे। पीरियड के 15th डे से 25th डे में ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहेंगे। मार्केट्स में ओवुलेशन किट भी मिलती है, जिसको आप यूज़ करके अपना ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके इससे भी अपना ओवुलेशन पता लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आपको पूरे महीने में कब कांटेक्ट में रहना है। ओवुलेशन पीरियड में आपका अंडा खारिज होता है और ये सबसे सही समय होता है प्रेगनेंसी प्लान करने का। अब ये सवाल आ जाता है कि पूरे दिन में हमें कब कांटेक्ट में रहना है। तो आप पूरे दिन में कांटेक्ट में कभी भी रह सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आफ्टर कांटेक्ट लेडीज़ को एटलीस्ट 30 मिनट के लिए उसी पोजीशन में ले डाउन रहना है, उसी पोजीशन में लेटे रहना है, ताकि कॉन्सेप्शन के चांसेस बढ़ जाए। अगर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं तो आफ्टर कांटेक्ट आप 30 मिनट के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन भी कर सकते हैं, जिससे स्पर्म और एग को मिलने में आसानी होती है और प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाती है। तो एटलीस्ट 30 मिनट तक आपको लेटे रहना है। इसलिए आप कोई ऐसा टाइम फिक्स करिए कि आप 30 मिनट के लिए आराम से लेटे रह सकते हैं। दिन भर में बहुत से काम होते हैं, इसलिए 30 मिनट तक लेटे रहना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। इसके लिए रात का टाइम सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, या फिर मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होगा। हमारी मेट्रो सिटीज़ में भागदौड़ वाली लाइफ में, काम की टेंशन्स में, हम रात भर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब आप मॉर्निंग में रिलैक्स्ड मोड पे होते हैं, क्योंकि आप सोकर उठे होते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गई होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे भी, यानी अर्ली मॉर्निंग में भी अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नाइट का टाइम और मॉर्निंग का टाइम आपके लिए बेस्ट होगा ईजी कॉन्सेप्शन के लिए। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।